है कि जो आपने कहा कि मछली और मरवैबा हमारे बिरादरी मछली मरवाले की नौकरी नहीं मरे हैं तरी जैसे मछली मार के खाना है तो ऐसे इस मछली बेचल खराब नहीं बात हम नहीं कहते माने युवा खाली मछली इतना संख्या बाकी नौकरियों करी। हम ये कह रहे हैं ना कि जब सत्ता की चाबी जब मिला ला तब नौकरी मिला। आज हमारी बिरादरी मछली मारती है। अब मान के जब उम्र 45 साल हो गए 50 साल तो ओके नौकरी तो मिली नहीं, ओके रोजगार चाहिए, ओके पैसा चाहिए, ओके लड़का के नौकरी दियाई तब दियाई जब ओकरे लग रुपया रही पढ़ले रहे तो ओकरे करते हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ब्लू रूलेशन में 20,000 करोड़ रुपया हम अकेले निषाद अगर हमें मछुआरा का नेता हमें पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन मान ले तो पूरे 14 देश के लोग आए लाना तो हम पूरे देश के निषादन के भला चाहिला तो करे करते केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग भाई पहली बार है उनके लिए बजट आयल है। 70 साल से तो हमारा समाज पट्टा लेत रहा आधा पैसा कमा के सरकार के दे बचल है आधा पेट खा के सूता है। तो आज पहली बार है कि हम मछुआरन के कुछ देवे लायक हो गए बाटी तो मत्स्य संपदा योजना में दियाइल उनका जो है फ्री में बीमा बा आज के तमाम योजनाएं हैं। ठीक है अभी हमारे यहाँ हमारे पास विभाग में हमारी बिरादरी नहीं है अभी बिरादरी की भर्ती कराएंगे और अभी मुख्यमंत्री संपदा योजना आई कि पट्टेधारक को हम देंगे। फिर अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है कि जो आपने कहा कि मछली और मरवैबा हमारे बिरादरी मछली मरवाले की नौकरी नहीं मरे हैं तरी जैसे मछली मार के खाना है तो ऐसे इस मछली बेचल खराब नहीं बात हम नहीं कहते माने युवा खाली मछली इतना संख्या बाकी नौकरियों करी। तब हम ये कह रहे हैं ना कि जब सत्ता की चाबी जब मिला ला तब नौकरी मिला। पहले दलित कहाँ थे दलदल में थे और जैसे झंडा टोपी लगाए महल में आ गए तो ये भी दलदल में है अपना झंडा टोपी लगाए महल में जाएंगे नौकरी मिलेगी। और नौकरी कैसे मिलेगी अब देखिए हमारे आने से अभी जब भी नौकरी कुछ वैकेंसी निकलती है या जब रिजल्ट निकलता है चाहे PCS का निकले चाहे प्रमुख कुछ भी हो BDO का हो तहसीलदार का हो तो 1-2 निशात जरूर उसमें दिखते हैं अधिकारी। अब दिखते हैं हम लोग मतलब उम्र 57 साल हो गए पहले कहीं एक तो दिखाई नहीं देते थे। तो आज इनके लिए व्यवस्था हो रही मछुआ कल्याण कोष के। अब इनके बच्चों को हम आवासीय सुविधा देंगे उसमें जैसे अनुसूचित जाति का कोचिंग सेंटर बा तो हमें पढ़े उनका लड़के अनुसूचित जाति के नाम पर एक बिरादरी पढ़े लेदरमैन तो हम अभी फिशरमैन करते एक अलग से बजट लाए हैं लाइल बाटी 25 करोड़ का अभी मंगलिए 250 करोड़ व्यक्तिगत सवाल आपसे पूरा हो जाएगा तो वो मछुआ कल्याण कोष से इनके लड़कन के लाख में पढ़ाई खियाई पियाई कोचिंग कराई फिर उनके जाके फिर इनका रिजर्वेशन लागू हो जाए तो दोनों बात पढ़ले रही हैं और रिजर्वेशन दोनों लड़ाई एक संघर्ष जात करता थी तो दोनों लड़ाई एक साथ हम फाइनल कैले तो भी नौकरी में आ जाए तो राय बनाओ तरी नौकरी कैसे। हम जब राजनीति को समझते हैं राजनीति के समझे नहीं तो आपसे वो व्यक्तिगत सवाल करता नहीं। हर महीने में आप दिल्ली जाइल जाला कहो मोदी के साथ फोटो कहो अमित शाह के साथ फोटो कुछ लोग कहेला कि प्रदेश सरकार के शिकायत करे डॉक्टर साहब पहुँच जाने में कितना सच्चाई बा नहीं लोग कहला तो सुने नहीं हम तो वह कहानी पूछ लिया। देखिए हम लोग भी पॉजिटिव वाले हैं हमेशा सकारात्मक सोच है। आपने देखा कभी हमने किसी को कमियां हर आदमी में होती है छोटे कमी होती रहती है। हम वहाँ जाते हैं मोदी जी के पास तो अपने लोगों की बात करने जाते हैं और जो अधिकारी उसमें लफड़ा लगाता है जो हमारे उस आरक्षण के मुद्दे में इनके जो मछुआ कल्याण कोष है या इनके जो पैसा दिल्ली से आई है मतलब उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया दिया तो उसमें कानून नियम इनका नाम ही छूट गया। जैसे उत्तर प्रदेश में आया दिल्ली से पैसा आ गया लेकिन मछुआरों के लिए अलग से आया नहीं उसमें लिख दिया फिश फार्मर मतलब SC को मिलेगा 60% महिला को मिलेगा 60% सामान्य को 40 इनका 90 छूट गए बा तो बीच में इनकी वकालत करे जाएगा मोदी जी के पास जाएगा जो कानून में कहीं कहीं कमी है उसे दुरुस्त कर लिया जाए। दूसरा वो गार्जियन है बड़े नेता हैं बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है तो कहते ना कि दूसरे के अनुभवों से आगे बढ़ना चाहिए। सीखते देखो बुद्धिमान लोग दूसरे के अनुभवों से सीख कर हमेशा अपना भी विकास करते आने वाली पीढ़ी के। अब मूर्ख लोग सीखते सीखते अपना सत्यानाश कर लेते आने वाली पीढ़ी को भी चौराहे पर तो वो लोग अनुभवी नेता हैं तो उनसे दिशा निर्देश मार्गदर्शन कैसे जीता जाएगा कैसे आगे क्या किया जाए कहाँ गलती हमारी है बता दीजिए कोई रिपोर्ट आई हो तो उसको सुधार लेंगे। तो ये हम हर नेता के पास अलग उनके पास बड़ा सिस्टम है ना माननीय प्रधानमंत्री के पास गृह मंत्री के पास तो ये बड़े नेता। और दूसरा हम वकील हैं तो वकालत तो करने जाएंगे ना
तो वकालत करेंगे तो जब वकील खड़ा होगा जज के सामने, अभिभावक, वो हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो जब से हम आए हैं तब से निषादों का सीना चौड़ा हो जाता है कि मैं प्रधानमंत्री के पास मेरा नेता गया मिलने, प्रधानमंत्री के साथ फोटो और निश्चित रूप से काम भी हो रहा। तब अधिकारी डरते हैं कि इसमें देखिए ये मंत्री जी नहीं पन्ना दिए हैं, अब मान के चलो प्रधानमंत्री के पास पन्ना पहुंच गया इसलिए काम होना चाहिए। अच्छा, यही से जाइल जाला प्रधानमंत्री से? भाई क्यों नहीं जाएंगे, भोजपुरी होना तो बिना उनके आदेश के, बिना उनके कहले तो हो ही नहीं। बिना भाई जब वो संसद के मालिक वही हैं, संसद में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नड्डा साहब हैं, तो यह तीन जने के हाथे में ताकत बा और हमार भविष्य हमारे समाज के। तो जेकर बाद भविष्य से मिलब न, जे भविष्य लिखी हमान के हमारे समाज के, तो उसके बाद मिलल जरूरी बना।